नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। एक्स प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट आया अखिलेश यादव का, जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं। उनका ट्वीट ये कहता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, 24 घंटे पूरे हुए, इसे हमारी एफआईआर से कम ना समझा जाए। इसी बीच हमारी नज़र में ऐसे कई पोस्ट आई हैं जो बेहद आपत्तिजनक है। यहाँ तक कि हमारे परिवार और पार्टी के नेताओं और हमसे जुड़े कई लोग के मिलते जुलते नाम और तस्वीरों का दुरुपयोग करके कुछ असामाजिक तत्व बेहद निंदनीय सोशल मीडिया पोस्ट और सामग्री प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरें विचारों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये सब साजिश के तहत किया जा रहा है, जिसके पीछे या तो कुछ शातिर लोग या राजनीतिक या आर्थिक मंसूबा है, या फिर उन लोगों की अनभिज्ञता है कि जो नहीं जानते कि उनका इस्तेमाल कोई अपना मतलब निकालने के लिए कर रहा है। अगर भाजपा सरकार की साइबर सिक्योरिटी सेल चाहे तो ऐसे लोगों को 24 घंटे क्या 24 मिनट में पकड़ सकती है। उसे तो बस ऊपर के आदेश का इंतजार है। संलग्न है एक साक्ष्य। एक्चुअली हुआ ये कि राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि राजनीति में अब मतभेद और मतभेद से ज़्यादा मनभेद दिखाई देते हैं। और संघ चालक भले ही कहे कि पक्ष और प्रतिपक्ष होता है, चुनाव के बाद साथ में चलना चाहिए, लेकिन शायद उनकी स्थिति भी अभी भीष्म पितामह जैसी हो गई कि आदर तो सब कहते करते हैं, लेकिन उनका कोई सुनता नहीं। अखिलेश यादव की बेटी है अदिति। उसके नाम से एक फर्जी अकाउंट बनाने और विवादित पोस्ट के मामले में ये अखिलेश जी का ट्वीट था। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की बेटी के नाम पे फेसबुक पे एक अकाउंट बनाया गया। इस अकाउंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की आपत्तिजनक तस्वीरें पोस्ट की गई। इसके साथ ही पोस्ट में कैप्शन लिखा था, पिक्चर ऑफ द डे। अपनी बेटी के नाम का फर्जी अकाउंट और उस पर आपत्तिजनक जो पोस्ट है, उसको लेकर अखिलेश बहुत क्रोधित है। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे परिवार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। साइबर सिक्योरिटी सेल इसे 24 मिनट में ट्रेस कर सकती है, लेकिन 24 घंटे के बाद भी ये पोस्ट दिखाई दे रही है। इसका मतलब इसको ट्रेस नहीं किया जा रहा है। उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए अदिति यादव के जो फर्जी अकाउंट था, उसका एक स्क्रीनशॉट शेयर किया। उनका कहना है कि ऐसी तस्वीरों के जो उन्होंने साक्ष्य के तहत दिखाई थी और विचारों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यह सब एक साजिश के तहत किया जा रहा है। इसके पीछे या तो कोई शातिर लोग का या राजनीतिक या आर्थिक मंसूबा है, या फिर उन लोगों की अनभिज्ञता है कि जो नहीं जानते कि इसका इस्तेमाल कोई अपना मतलब निकालने के लिए कर रहा है। भाजपा की सरकार अभी तक साइबर सेल इस पे मौन है। 4 दिन पहले ऐसे ही साइबर हैकर ने शिवपाल यादव, जो अखिलेश जी के चाचा है, उनके बेटे आदित्य यादव यानी अखिलेश जी के चचेरे भाई, कजिन का सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया था और उसमें भ्रामक वीडियो शेयर किए जा रहे थे। आदित्य ने इसकी सूचना साइबर सेल को दे दी है। सवाल ये उठता है कि यदि इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं, यदि ये जानबूझ के किया नहीं जा रहा है जैसा अखिलेश जी कह रहे हैं, या एक षड्यंत्र के तहत इस परिवार को बदनाम करने के लिए नहीं किया जा रहा है, तो फिर यूपी पुलिस की साइबर सेल इतनी कमज़ोर नहीं कि ये इसको ट्रेस करने में अभी तक इतनी देर लगाए। या तो वो चाहते हैं ये चले, या फिर इसके पीछे किसी और का खेल है जो इसको राजनीति में उपयोग में लाना चाहता है। एक आशंका मुझे ये भी दिखती है कि भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसे कई लोग हैं जो मोदी जी से भी खुश नहीं हैं, योगी जी से भी खुश नहीं हैं। तो क्या वो अपनी भड़ास निकालने के लिए
विपक्ष के जो लोग हैं उनके अपने सगे संबंधियों के नाम से फर्जी अकाउंट खोल अपनी भड़ास तो नहीं निकाल रहे हैं, ताकि जो उनके मन में है वो भी सोशल मीडिया में आ गया और फर्जी अकाउंट किसी विपक्ष के नेता के नज़दीक का बेटी का बेटे का है तो फिर नाम भी अपना नहीं आ रहा है। क्या कोई ये भी षड्यंत्र हो सकता है? होने को तो कुछ है, लेकिन क्या भारतीय राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि बेटियां और बेटों के नाम से भी फर्जी अकाउंट कर अनसन मैटर पोस्ट किया जा रहा है? कहीं ना कहीं ये जो साइबर का खेल जो है या सोशल मीडिया का जो गंदी चीज़ें सोशल मीडिया में लोड करना, एक दूसरे के खिलाफ वीडियो एडिट करके डालना, जो नहीं कहा वो किसी के मुंह में घुसेड़ना, ये तमाम बातें जो हो रही है, राजनीतिक दल कर रहे हैं, ये किसी को बदनाम करने की साजिश तो है, लेकिन क्या ये स्वच्छ राजनीति है क्या? सवाल ये है। लेकिन आज फिर स्वच्छ राजनीति की बात भी कौन करता है? कुल मिलाकर जब आपके पास सीधे लड़ने का माध्यम नहीं होता, जब आपको पता है यदि आपने बहुत अच्छा काम किया तो फिर आपको ये हथकंडे अपनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको ना चुनाव आयोग चाहिए, ना मतदाता सूची में हेरफेर करना पड़ता है, ना चुनावी मशीनों के साथ खेलना पड़ता है, ना ईडी सीबीआई का यूज़ लेना पड़ता है, ना विपक्ष की ज़बान बंद करना पड़ता है, ना सोशल मीडिया पे सरकार को सवाल पूछने वालों का मुँह बंद करना पड़ता है, ना पत्रकारों को जेल में ठूँसना पड़ता है। यदि आपने अच्छा काम किया तो आपके अच्छे काम पर सरकार फिर रिपीट होती है, क्योंकि जनता आपके काम पर मोहर लगाती है। लेकिन सिर्फ आप बोलते ही हैं और सिर्फ इस हवाबाजी के चक्कर में या बोल बच्चन के चक्कर में आप चाहते हैं कि जनता लगातार आपको चुनाव जिताए, तो फिर ये होता नहीं। जनता गरीब है, जनता अशिक्षित हो सकती है, लेकिन जनता मूर्ख नहीं होती। फिर जब जनता रिटेलिएट करने का प्रयास करती है, तो जनता जिन विरोधियों को आपका सब्स्टिट्यूट देखते हैं, उन विरोधियों को ही आप, जिनकी क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाए जाते हैं। और ये नया अब साइबर खेल चालू हो गया, जहां नेताओं के नज़दीकी लोगों का, नेताओं का खुद का नाम से फर्जी अकाउंट खोल इतनी बुरी और वाहियात पोस्ट करना चीज़ें, ताकि लोगों को लगे कि क्या हो गया अखिलेश यादव और उसके परिवार को, इतने निम्न स्तर पे ये उतरते आदमी। तो इससे सत्ता पक्ष वालों को सहानुभूति मिलती है और जिन्होंने ये पाप किया नहीं, वो पाप उनके सर पे मढ़ जाता है। कुल मिलाकर ये खेल एक ऐसा षड्यंत्र है जो चुनाव में हमको जितवाएगा, इस आशा के साथ सत्ता खेलती है। लेकिन फिर सवाल वही है, यदि इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं, इसमें कोई किसी का लेना देना नहीं है, ये कोई किसी ने अनजाने में किया या कोई मजे लेने के लिए कर रहा है, तो फिर साइबर सिक्योरिटी सेल इसको वाकई 24 मिनट के अंदर ट्रैक करके सलाखों के पीछे कर सकता है। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।